मेरी ज़िंदगी की वो 5 गंदी आदतें जो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता दीमक की तरह चाट रही थी और खा रही थी। जब मैंने अपनी ये आदतें चेंज की, यकीन माने मेरी लाइफ चेंज होगी और इतना सुकून आ गया। ये मेरे चैनल की मोस्ट फेवरेट वीडियो है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा देखिएगा। यकीन माने अगर आपने ये 5 आदतें चेंज कर ली ना तो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप मुझे दुआएँ ज़रूर देंगे अगर आपने इनको फॉलो किया तो। कसम से ये वो आदतें थी जो मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं और उसने कहा कि मेरा नाम ज़रूर लेना। उसका नाम है तबस्सुम। तबस्सुम, वेलकम आपको मेरे चैनल पे और मेरी छोटी सी दुनिया में जहाँ पर जो है ना अपना ओरिजिनल लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। तो आपको वेलकम हो गया हमारे चैनल पे, हम मेरी तरफ से और मेरे देखने वालों सब की तरफ से वेलकम तबस्सुम। मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो ये है काम करने की आदत जो मुझे नहीं थी और मैं काम को बार बार टालती रहती थी। काम तो मुझे करने ही थे। शादी के बाद मैं माँ बाप की इकलौती जो है ना बेटी थी, मुझे कोई पता नहीं था कि यहाँ से चीज़ उठा के कैसे कहाँ पे रखनी है। और मुझे ये कह लें कुछ भी करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं, ना झाड़ू ना बर्तन, ये तो दूर की बात है, मैंने कभी वो किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो जब मेरी शादी हो गई थी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे ये सारे काम करने थे, लेकिन मैं क्या करती थी, काम नहीं करती थी और जो है ना कामों को टालती रहती थी, मतलब अपना वक्त ज़ाया करती रहती थी। और इस आदत ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की हुई थी, मुझे खुद इतना मैस फील होता था। और फिर जो है ना मैंने अपनी इस लाइफ को जो है ना चेंज करना, आदत को चेंज करना चाहती थी। फिर पता है मैंने कैसे चेंज किया? आप भी काम नहीं करती थी और आपके ऊपर एकदम काम आ पड़ा है तो आप किस तरह से कर सकती हैं? आप 2 मिनट्स मतलब 2 मिनट्स रूल जो है ना अपना सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आपका काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और 2 मिनट्स का काम है, लाइक जैसे अगर कोई मेज़ भी साफ करनी है तो वो 2 मिनट्स में हो जाएगी, कोई बिस्तरा बनाना है तो आपने उसी वक्त उसी काम को लेके अच्छे से कर देना है। 2 मिनट्स ही लगेंगे, जो काम 2 मिनट्स का है उसको कर दें। क्योंकि अगर आपकी आदत मेरी तरह काम टालने की है तो प्लीज़ आप जल्दी से जो है ना उस काम को निपटा दें, वरना आप काम टालती रहेंगी। और फिर मैंने दूसरा जो अपनाया वो था 5 मिनट रूल, यानी 5 मिनट की आदत। अच्छा, जब शुरू शुरू में हम काम नहीं करते ना तो एकदम जब काम आ जाता है तो इंसान जो है ना वो परेशान सा हो जाता है। 5 मिनट की आदत मैंने ऐसी अपनाई कि मैंने अपने आप को मनाया और इस काम के लिए राज़ी किया कि मैं जो काम करूँगी ना इसको मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगी। अपने आप को मैंने 5 मिनट के लिए राज़ी किया। यकीन माने इस 5 मिनट की राज़ी करने वाली जो मेरी आदत थी ना, और अपने आप को ये भी कहा कि इस काम को 5 मिनट करेंगे, अगर 5 मिनट तक ये काम नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे, चाहे काम जाए फिर बाहर। जब मैंने ये राज़ी 5 मिनट के लिए खुद को करके काम करना जो है ना वो शुरू किया तो यकीन माने फिर मज़ा भी आने लगा और काम भी जो है वो आसानी से होते चले गए और मेरी आदत भी बनती गई। तो इस तरह से आप भी अपनी आदत बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पहले कभी काम नहीं करते थे और अब आपके ऊपर अचानक से काम आ पड़े हैं, आपको घर के काम करने पड़ते हैं शादी के बाद, ज़ाहिर सी बात है वो सारी अयाशी तो फिर वो रहती नहीं है। तो फिर आप इस तरह से ऐसे भी आप इस चीज़ को फॉलो करके काम कर सकते हैं और मुझे भी दुआएं दे सकते हैं। ये मेरी गंदी आदत थी हर काम को टालते रहने की। अब मैं कामों को टालती नहीं हूँ, अब मैं उनको डिवाइड कर देती हूँ। अब मुझे काम करने का तरीका आ गया और इस हैबिट्स, एक ही हैबिट्स को चेंज करने से मेरी लाइफ बहुत ही पुरसकून और अच्छी हो गई है। और जो मेरी दूसरी और बहुत ही गंदी आदत थी जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने ही अंदर ख़त्म किए जा रही थी, वो ये थी नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं अपने आप से, हर इंसान, आप भी बातें करती होंगी, मैं भी बातें करती थी और इतनी अपने आप से बातें करती, पता है अपने आप से नेगेटिव बातें करती थी। और अब मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, हर वक्त अपने आप को कोसती रहती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और फिर मैं अगर काम भी कर रही होती थी तो मेरे माइंड में वो नेगेटिव जो है ना वो सोच चल रही होती थी। मैंने अपने आप से ये कह लें कि बातें करती थी। और आपको पता है 90% जो है ना वही हम बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो जब मैंने देखा कि अब जो है ना मैं अपनी इस आदत से बहुत तंग थी। पता है मैं जब इस तरह से नेगेटिव सोचती थी तो इसने जो है ना मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया था और मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सफ़र कर रही थी। मेरी, अगर मैं कुछ करना भी चाहती थी तो कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि फिर जो है इतनी सोचों के अंबार ने घेर रखा होता था। हर वक्त नेगेटिव सोचना, हर वक्त जो है ना मेरे साथ जो भी हुआ है ना उसका जिम्मेदार लोगों को ठहराना। फिर उसके बाद जो है ना एक चीज़ होती है, वो होती है किस्मत, और आप अपनी किस्मत के साथ लड़ नहीं सकते हम जितना भी नेगेटिव सोचें। तो फिर मैंने इसको जो है ना
اچھی بکس پڑھ کے اچھے جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں دیکھ کے اپنے مائنڈ کا جو ہے نا علاج کیا خود ہی، اور اپنے آپ کو دیکھیں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں، ہماری سوچوں پہ ہمارا اختیار ہے۔ جب آپ کی سوچیں آپ کو بہت زیادہ گھیر رہی ہوں مطلب جو نیگیٹو والی سوچیں، تو آپ ان کو وہیں پر ہی اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اس لیے میں اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں بہت ہی نیگیٹو سوچتی رہتی تھی، اور پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب ہم فری بیٹھتے ہیں، اور جب ہم فری نہیں بیٹھیں گے نا اور کوئی نہ کوئی کام کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر جو ہے نا ہمیں نیگیٹو سوچیں نہیں آئیں گی۔ اپنے لیے جو ہے نا مصروفیات کا کوئی ذریعہ ڈھونڈیں، پھر میں نے اپنی مصروفیات کا جو ہے نا کوئی حل ڈھونڈا کہ میں مصروف کیسے رہوں زیادہ سے زیادہ، اور پھر جو ہے نا اب یقین مان اس لائف کو جب اس ہیبٹس کو جب میں نے چینج کی ہے تو لائف میں لائف میری پرسکون ہو گیا اور بہت ہی مزے کی لائف ہے۔ نیگیٹو سوچنا بھی یہ بہت گندی بیماری ہے۔ اگر آپ کو کسی ان پوائنٹوں میں سے کسی کو بھی یہ پوائنٹ اگر ان کے اندر ہے اور وہ اس طرح کی نیگیٹو سوچ یا ان 5 عادتوں میں سے کوئی بھی عادت ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے اس عادت کے ساتھ بڑا سفر کیا ہے قسم سے۔ اور جو میری تیسری اور بہت ہی گندی عادت تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے نیو موبائل لیا تھا نا تو میں ہر وقت سوشل میڈیا جو ہے نا استعمال کرتی رہتی تھی، مزے کی ریلز ہوتی تھی، اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا پہلے جب آپ شروع میں موبائل لیا ہوگا تو ہر وقت میں جو ہے موبائل پہ لگی رہتی تھی۔ اور ایک دن نا میں نے ایسے ہی میں نے چیک کیا کہ میں نے کہا یار دیکھتے ہیں میرا اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ کتنا ہے، تو یقین مانے کہ جب میں نے اپنا اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ نکالا تو 24 گھنٹے موبائل اسکرین ٹائم 24 آورز آیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں بس میری آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ یار میں کر کیا رہی ہوں۔ کو چینج بھی کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے سٹیچنگ پراپر جو ہے نا وہ سیکھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا اب سٹیچنگ کرتی ہوں تو یقین مانے اتنا جو ہے نا یوٹیوب پر کام بھی کرتی ہوں۔ اب موبائل ٹائم نہیں ہے، بس 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم آ جاتا ہے، اور آپ بھی اپنا وقتاً فوقت اسکرین ٹائم چیک کرتے رہا کریں کہ آپ کتنا جو ہے نا ٹائم جو ہے نا وہ موبائل کو دے رہے ہیں۔ یہ موبائل بھی جو کام ہمارے کرنے والے ہوتے ہیں نا ہم اس کو بھی ٹال دیتے ہیں موبائل کے چکر میں، کیونکہ ریلز ڈرامے فلمیں دیکھتی رہتی تھی اور پوری رات جو ہے نا وہ میں جاگتی رہتی تھی۔ تو ایسے نہیں ہوتا، دن کو بھی دیکھنا رات کو بھی دیکھنا، پھر بہت ہی مسئلہ ہو گیا تھا میرے لیے، اور میری زندگی ایک طرف سے جہنم بن گئی تھی، جہنم۔ اور پھر میں نے کیسے کر کے اس کو چینج کیا، یقین مانے اب لائف بہت ہی اچھی اور پرسکون ہے۔ اور کچھ وقت کے ساتھ ایج کے ساتھ بھی انسان سیکھتا ہے۔ میں نے اپنے وقت اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھا، اور میں یہ سب آپ کو فری میں ڈیلیور کر رہی ہوں، آپ بھی ان سے سیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور میرا جو چوتھی میرے اندر بہت ہی بری عادت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی جو ہے نا ہر وقت خوشی کا خیال رکھنا۔ لوگ جو ہے نا مینز اپنے ہی جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر ریلیٹیو ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں ان کی خوشی کا خیال کرنا، اپنی چاہے جو ہے نا وہ خوشی برباد ہو جائے، اپنے جو ہے نا اگر آپ کو مثال دوں کہ اگر وہ کام دے دیتے تو بس ہر بات پہ ہاں کر دیتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، اور مجھے چاہے وہ لگ بھی رہا ہوتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی یا پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرا اپنا کام ہے جو کرنے والا پڑا ہے، میں ان کو جو ہے نا وہ ہاں کر دیتی تھی۔ اور چاہے وہ یہ بھی میرے اندر ایک عادت تھی کہ کوئی میری بےزتی بھی اگر میرے منہ پہ کر جائے تو اس کو ہر بات جواب نہ دینا، اس کو ایسے ہی جانے دینا، اور یہ والی عادت نا میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میری اپنی خوشی جا رہی تھی ایک قسم کی جو ہے نا وہ گٹا، اور میری اپنی مینٹل ہیلتھ اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور میں اس لیے تو ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، انگزائٹی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اور پھر جو ہے نا پھر میں نے اس پہ کام کیا، جب میں نے جو ہے نا ایک ہی اپنے اندر چینج لائی وہ تھا نہ، مجھ سے نہیں ہوتا بھائی آپ کا کام۔ جب میں نے نہ کہنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایک سکون سا آ گیا۔ اگر میں آپ کو صاف اور کلیئر لفظوں میں ایک بات کہوں نا، اب میں نے نا جو ہے اب میں اپنی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے، اور اپنی خوشی کا خیال رکھتی ہوں، دیٹس اٹ۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ میٹر ہی نہیں، بس میرا یہی ماننا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات پہ بیلیو کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہونے چاہیے، آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا رب اور آپ کا رسول آپ سے خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی خاطر آپ لوگوں کے لیے نہ سوچیں۔ اگر آپ صحیح ہیں لوگ پھر بھی آپ کو غلط کہتے ہیں تو یہ لوگوں کے دماغ کا فطور ہے، آپ کے دماغ۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں بنایا گیا، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں کریں اور سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھتے رہیں۔ جو لوگ ہیں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ہم کیسے وہ مان لیں کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کام وہ کریں جو صحیح ہو اور باقی اپنی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ اچھا، 5واں اور جو میرا لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے جس نے میری زندگی کا جو ہے نا وہ
तहस नहस मचा रखा था, इसको मैंने चेंज किया। यकीन माने मेरी लाइफ में सुकून आ गया। मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि जो है ना पूरी रात जो है ना मोबाइल चलाना, नींद पर कंप्रोमाइज़ में कर देती थी। घर के काम करती थी और रात को फिर फ़ोन चलाती थी, फ़िल्में, ड्रामे ये सब देखती थी। सुबह नमाज का होश नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती थी, और अगर मैं कुछ करना भी चाहती थी तो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि बॉडी मेरा साथ नहीं देती। तो इसलिए मैंने जो है ना ये डिसाइड किया कि यार कब तक अपने आप के साथ ये करती रहोगी। और मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब होने लगी, मेरी आँखों के नीचे हल्के पड़ने लगे और मैं परेशानी का शिकार होने लगी। जब तक एक जो है ना हेल्दी बॉडी और नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद अगर पूरी ना मिले तो उसमें फिर मसाइल बढ़ने लगते हैं, उसमें फिर बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं। तो मैंने जो है ना सुबह ऐसे ये करती थी कि दिन को खुद को मसरूफ़ रखना कामों में, और फिर मोबाइल रात को फिर खुद ही थक हार के आराम से नींद आ जाती थी। जब हम दिन को भी मोबाइल देखते हैं, कभी कभार सो जाते हैं, फिर अच्छा ये है बच्चे फिर दिन में जो है ना नींद को कंप्लीट करने ही नहीं देते। इसलिए जो है ना कोशिश किया करें कि रात को जल्दी सो जाया करें। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये मज़े मज़े की जो आपको हमें लग रही होती हैं रील्स, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप जो है ना हेल्थ है, जिसको आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे आप फिर जब एक बार सेहत ख़राब हो जाती है ना, चाहे उसके बाद आप लाखों कोशिश करें, लाखों मेडिसिन खाएं, वो फिर इतना जल्दी रिकवर नहीं होती। तो इसलिए सेहत का ख्याल रखना आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारा कुछ होता रहेगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से हैं। चाहे यहाँ पर मैं बना रही थी दही भल्ले, और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के दही भल्ले बहुत पसंद। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक तरफ से ये बजट फ्रेंडली है, बजट में बनाए जाने वाले दही भल्ले हैं, और सिर्फ 200 में, और 200 में मैं जितनी मिकदार बना रही हूँ इतनी तो नहीं बननी थी। 100 रुपए की मैंने दही और जो है ना 100 रुपए की मैंने जो है ना फुल्कियाँ ली, और आलू जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे, और चाट भी पड़े थे, लेमन भी मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो मतलब वो जो ठेला लगाते हैं ना, ये कह रही। तो 200 में इतनी मिकदार बन गई थी। मैंने अपने ससुराल वालों को भी दी थी, फिर उसके बाद देती हूँ क्योंकि इतनी मेरे बच्चे भी जो है ना इतनी नहीं खा सकते, वो छोटे छोटे से, आपको पता है बच्चे क्या ही इतना खा लेते हैं। उसके बाद जितनी मिकदार 200 में घर बन जाती है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं तो तुम घर ही इसको बना लिया करो, अच्छे होते हैं और साफ सुथरे तरीके से भी आप बना लेते हो, क्या ही ज़रूरत है बाहर का जो है ना वो लेने की। तो मैं इस तरह से अपने बजट को मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो हर आए दिन कोई ना कोई चीज़ की फरमाइश करते रहते हैं, और दही भल्ले मेरे बच्चों को इस तरह से बहुत पसंद है। अच्छा ये कोई जो है ना इतने मज़े के थे आज जो मैंने बनाए, क्योंकि मिर्चें थोड़ी मैंने ज़्यादा डाल दी थी, इतनी मज़े के करारे टाइप स्पाइसी टाइप लग रहे थे, बहुत ही मज़े के थे। मुँह में अब भी पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इस तरह से मैं अपने बजट को मेंटेन करती हूँ, और अल्लाह ताला हम सब पर जो है ना अपनी जो है ना रहमत दरवाजे खोले। आजकल के जिस तरह के हालात हैं, मतलब महंगाई के, हर बंदा जो है ना वो परेशान है, हर औरत परेशान कि आखिर हम बजट को किस तरह से जो है ना वो बैलेंस करें, उसको लेके चलें। तो बस यहाँ पर समझदारी की थोड़ी सी ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए जो है ना दही भल्ले जो थे इस तरह डाल के रख रही थी, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो उसको फ़ौरन फिर बना कर दूंगी। दही इसके अंदर डाल के रखूंगी तो उसका जायका थोड़ा चेंज सा हो जाता है, तो इसलिए दही ऐड नहीं करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी जो है ना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। और जो आई होप सो जो मैंने आपके साथ आते शेयर की आपको ज़रूर जो है ना वो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो और अगर आप भी इनको चेंज करना चाहते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया तो कंजूसी क्यों की है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दें, और फुल सपोर्ट दिखाएं मेरे चैनल पर। पूरी अगर वीडियो वॉच किया करें और फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लाऊं उसमें मैं आपको भरपूर किस्म की इन्फॉर्मेशन दूं जो मेरे पास है। कोई झूठ ना हो, कोई दिखावा ना हो, कुछ भी ना हो। मैं उन बहनों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो मेरी तरह की हैं और ख़ुद को चेंज करना चाहती हैं, या फिर जो है ना वो कुछ ना कुछ बनना चाहती हैं, उनको जो है ना सही डायरेक्शन नहीं मिलती, मैं वो दिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। बाकी आप सबका प्यार तो जो मिल रहा है ना, बस मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली दी है। तो बस दुआओं में याद रखा करें, और फिर उसके बाद जो है ना
اپنی آپ ہی کی مطلب میری جو ہے نا سپورٹ کیا کریں، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور دیکھا کریں، تاکہ جو ہے نا ہم یہاں سے بھی ارننگ کر سکیں اور اپنے ہسبینڈ جی کا جو ہے نا ساتھ دے سکیں، ان کی سپورٹ کر سکیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہاں سے کچھ ارن کر سکیں۔ بس یہی مقصد اور یہی پرپز ہے، اور آپ جیسی فیملی مجھے مل گئی ہے۔ ان دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان اور دہی بھلے آپ انجوائے کریں، اور آپ کا حصہ جو ہے نا وہ میں کھا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔